ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि सभी वर्ग के लोग पहली बार के मतदाताओं के बीच अपने तरीके से मेरा पहला वोट देश के लिए इस अभियान का संदेश फैलाएं। प्रदेश में अब स्कूली विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार ली जाएंगी। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। और दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी के स्क्रीनिंग प्लांट 3 में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर लापता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाने के सिलसिले में देशवासियों का आह्वान किया और कहा कि सभी वर्ग के लोग पहली बार के मतदाताओं के बीच अपने तरीके से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का संदेश फैलाएं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना संदेश साझा किया। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर मेरा पहला वोट देश के लिए विषयक गान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य युवा मतदाताओं को वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने प्रत्येक देशवासी से माई जीओवी इंडिया पोर्टल सहित कॉलेजों के माध्यम से इस जिम्मेदारी को सहर्ष निभाने और सामूहिक रूप से ऑनलाइन आवाज उठाने का आग्रह भी किया। निर्वाचन आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि वो देशभर में फिल्मों को दिखाने से पहले और प्रत्येक फिल्म के अंतराल के दौरान सभी सिनेमा मालिकों को निर्देश दें कि मतदाता जागरूकता फिल्म मेरा मत मेरा कर्तव्य दिखाई जाए। आयोग ने कहा है कि वो मतदाता जागरूकता की सीएफसी प्रमाणित फिल्में हिन्दी और अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। आयोग ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को दिखाने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा है ताकि बाधा रहित समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में अब स्कूली विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पहली परीक्षा मार्च महीने में और दूसरी परीक्षा जून जुलाई महीने में ली जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार दूसरी परीक्षा में पूरक और सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र शामिल हो सकेंगे। दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। पहली परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थी ही दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे, लेकिन इसमें विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को फिर से आवेदन देना होगा। प्रदेश में मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने संबद्ध विभागों की 8,421 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दी गई। अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश के सभी लोगों को भरोसा है। उन्होंने जो भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा। वहीं कुर्द क्षेत्र में मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट की स्थापना भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राजभवन में आज मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना तथा उनकी परंपराओं और प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करना है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की बैठक कल रायपुर में होगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इन बैठकों में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। वे पार्टी की ओर से अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि सबसे पहले क्लस्टर प्रभारियों, लोकसभा प्रभारियों, लोकसभा संयोजकों और सह संयोजकों की बैठकें होंगी। इसके बाद भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े पदाधिकारियों, मोर्चों के प्रदेश प्रभारी, अध्यक्ष, महामंत्री और संभाग प्रभारियों की बैठक होगी। बैठक के दौरान भाजपा पदाधिकारियों को शक्ति केंद्र और बूथों को मजबूत बनाने दायित्व सौंपे जाएंगे।
लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाने में गुणवत्ताहीन कार्य करने के मामले में 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इसके तहत कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी एसपी साहू और उप अभियंता राकेश वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोरबा के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और उप अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि कोरबा जिले के चोटिया चिरमिरी मार्ग पर 10 किलोमीटर क्षेत्र में उन्नयन और नवीनीकरण का कार्य किया गया है। कार्यस्थल का निरीक्षण करने के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने पाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया था। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया है कि जांगला थाना क्षेत्र के बड़े तुंगाली और छोटे तुंगाली के जंगलों में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद सीआरपीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने बड़े तुंगाली और छोटे तुंगाली के जंगल में सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी के स्क्रीनिंग प्लांट 3 में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य मजदूर लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि एनएमडीसी की खदान में एक निजी कंपनी द्वारा मिट्टी हटाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसमें कार्य कर रहे 4 मजदूर दब गए। इनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतक मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कलेक्टर ने बताया कि हादसे के दौरान खदान में 15 मजदूर कार्य कर रहे थे। कोंडागांव जिले के फरसगांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुंडपाल, बेड़माकोट, गोगला, फरसगांव और मंडोकी सहित आसपास के गांव के लगभग 200 ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। साथ ही ग्रामीणों को कृषि यंत्रों का वितरण भी किया गया। महानदी पैरी और सोंढूर नदी के त्रिवेणी संगम में स्थित राजिम में इन दिनों राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ मेला परिसर में भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र और उनके छत्तीसगढ़ वनवास पर आधारित झांकी का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही मेला स्थल को रामोत्सव की थीम पर सजाया गया है। मेला स्थल पर संत समागम की तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसमें देश भर के साधु संत शामिल होंगे। वहीं स्थानीय लोक कलाकार श्रीराम के जीवन चरित्र पर आधारित भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। आज शाम मुख्य मंच पर स्थानीय कलाकार गोपा सान्याल और उर्वशी साहू लोक कला मंच की प्रस्तुति देंगी। राजिम मेला स्थल पहुंचने के लिए प्रशासन की ओर से रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिलों के विभिन्न क्षेत्रों से बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं मेला में आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग द्वारा आज राजनांदगांव में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की विवरणियां भरने के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशनलाल साहू ने आर्थिक सर्वेक्षण की उपयोगिता और नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी उद्योगों की इकाइयां निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी विवरणियां भरकर प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान और एमिटी यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में कल से रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में कृषि और पर्यावरण स्थिरता के लिए जैविक तथा अजैविक स्ट्रेस को कम करने के लिए नई रणनीतियां इस विषय के तहत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 2 मार्च से वर्षा का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आ रही है। इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। इस बीच सूरजपुर और सरगुजा सहित कुछ इलाकों में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के समाचार मिले हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता पिस्ता देवी का आज शाम रायपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थीं। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। और रायपुर नगर निगम के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने आपराधिक गतिविधियों और डीजे पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि सभी वर्ग के लोग पहली बार के मतदाताओं के बीच अपने तरीके से मेरा पहला वोट देश के लिए इस अभियान का संदेश फैलाएं। प्रदेश में अब स्कूली विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार ली जाएंगी। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए और दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी के स्क्रीनिंग प्लांट 3 में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर लापता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।